तो बेटा जो आज का आपका लेक्चर नंबर 12 है, इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या होती है और डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, और फैराड की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर क्या है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि आपके घरों में भी कैपेसिटर होते हैं, फैन में कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में कुछ हद तक जानते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये मेटेलिक होती है क्योंकि मेटल पे आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हमारे पास दो प्लेट्स होंगी जो कि पैरेलल होंगी, आमने सामने होंगी। ये आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में एयर है, या आप कोई मीडियम भी रख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेट पे मुश्तमिल होता है जो कि कंडक्टिंग होती हैं, और उनके दरमियान में एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, या कोई इंसुलेटिंग मीडियम भी आप रख सकते हैं। तो सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स separated by air और some insulating medium called dielectric। तो dielectric के बारे में आप जानते हैं। This type of capacitor is called parallel plate capacitor। तो सिंपल आपने याद रखना है कि पैरेलल प्लेट में दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, और उनके दरमियान में कोई एयर या कोई मीडियम हो सकता है, तो वो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। तो आगे हमारे पास है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से या बैटरी से आपने कनेक्ट कर देना है। एस आपके पास स्विच है जो कि सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए आप यूज करते हैं, और ये आपके पास बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है। बैटरी की एक टर्मिनल को आपने एक प्लेट से जोड़ना है और दूसरे टर्मिनल को आपने दूसरी प्लेट से जोड़ना है। तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो चार्ज होता है ये प्लेट की अंदरूनी साइड पे होता है, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो प्लेट की अंदरूनी साइड पे चार्ज स्टोर होगा। तो इफ द प्लेट्स आर connected to a battery of voltage V, then one of the plate has plus Q charge and the other plate has minus Q charge। एक प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर माइनस Q। These charges remain on the inner surface of the plates due to attraction between the opposite charges। और ये चार्ज हमेशा प्लेट के अंदरूनी साइड पे रहते हैं। Let Q is the magnitude of the charge on either of plate। अब जो दो प्लेट हैं, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा दोनों पे। तो अगर चार्ज क्यू है एक प्लेट पे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास वी है, तो हम लिखते हैं कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा चार्ज उतना ही कम होगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो ये बताता है कि जितना ज्यादा वी रखेंगे चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर होगा। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे
तो इक्वल लगाएंगे और इक्वल के साथ हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो इस केस में हमारे पास सी है। तो यहाँ से सी हमारे पास आ जाएगा Q ओवर V। इस सी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट को एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है, तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, तो हम कहते हैं कि जी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना ज़्यादा V होगा Q उतना ही ज़्यादा होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगा देंगे और साथ कांस्टेंट लगाएंगे तो Q इक्वल टू C भी आ गया। C हमारे पास है Q ओवर V और इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या है, सिंपली आप कह सकते हैं मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को आप कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये सिंपल तरीन डेफिनेशन आप उसकी कर सकते हैं। तो या दूसरी डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज on one plate which produces a potential difference of 1 volt between the plates। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज जो दो प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके, कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, चार्ज ऑन वन प्लेट which produces a potential difference of 1 volt between the plates। तो चार्ज की वो अमाउंट जो दो प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके, कैपेसिटेंस कहलाती है। और आपने पीछे पढ़ा है कि C इक्वल है Q बाय V के, और इसका जो SI यूनिट है वो हमारे पास फैरेड है, और C हमारे पास है Q ओवर V। Q हमारे पास चार्ज है जिसका यूनिट कूलम्ब होगा, और V हमारे पास वोल्टेज है जिसका यूनिट वोल्ट होगा। तो 1 फैरेड इक्वल होगा 1 कूलम्ब ओवर 1 वोल्ट, तो 1F इक्वल है 1C ओवर 1V। तो फैरेड की डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड। 1 फैरेड कब होगी, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, अगर एक कूलम्ब चार्ज given to one of the plate of parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। अगर एक कूलम्ब चार्ज दो प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो 1 फैरेड कहलाएगी। ठीक है, कि अगर एक कूलम्ब चार्ज दो प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सके, प्रोड्यूस कर सके, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड कहलाएगी। कैपेसिटेंस हमारे पास है चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत, या चार्ज की अमाउंट जो उनके प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके, कैपेसिटेंस कहलाती है। इसका यूनिट फैरेड है और C इक्वल है Q बाय V के। Q कूलम्ब और V वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, तो 1F इक्वल आ जाएगा 1C ओवर 1V। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड तब कहलाएगी अगर एक कूलम्ब चार्ज दो प्लेट्स के दरमियान में
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड कहलाएगी। और डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ये जो फार्मूला है ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि ये आता है। तो अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि C इक्वल है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, यानी जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है एरिया पे, दो प्लेट के दरमियान में डिस्टेंस पे, और एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम पे। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, क्या मतलब ज्योमेट्री का कि एरिया ऑफ प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी ए और डी। और है तीसरा जो हमारे पास मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, के दो प्लेट के दरमियान में आपने मीडियम क्या रखा है। अगर फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगी, अगर आपने कोई मीडियम रखा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी। और अक्सर आपने देखा होगा जो आपके घरों में कैपेसिटर लगी होती हैं जी 2.5 माइक्रोफैरेड, यानी जो आप घरों में यूज करते हैं फैन वगैरह में 2.5 माइक्रोफैरेड हो सकता है, 3.5 माइक्रोफैरेड हो सकता है। आमतौर पे इसी रेंज में हम कैपेसिटर यूज करते हैं जो हमारे फैन में लगे होते हैं। तो माइक्रो आपके पास होता है 10 की पावर -6, ठीक है। इसका मतलब जो आपके फैन में कैपेसिटर लगे होते हैं वो 1 माइक्रोफैरेड के भी नहीं होते, बल्कि अगर आप एक को 10 की पावर 6 से डिवाइड करते हैं तो इतनी कम अमाउंट होती है, ठीक है। तो जो 1 फैरेड कैपेसिटेंस है वो तो बहुत ज्यादा है इसके लिहाज से। तो जो फैन में कैपेसिटर यूज होते हैं वो माइक्रो फैरेड में यूज होते हैं, यानी 10 की पावर 6 के लिहाज से। सर आपकी आवाज कट रही है। कब से काट रही है? सर ये जो आपने अभी लिखा था उसकी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, मैं भी आपको बता रहा था कि घरों में जो फैन में हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो आपने देखा होगा कि 2.5 माइक्रोफैरेड या 3.5 या 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटेंस जो हम घरों में यूज करते हैं कैपेसिटर फैंस वगैरह में, ठीक है। कि 2 माइक्रोफैरेड हो सकता है, 3, 3.5, 4, यानी 2 से 4, 5 की रेंज में रहते हैं। इससे ज्यादा माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है इससे ज्यादा कैपेसिटेंस का यूज नहीं करते। और माइक्रो आप जानते हैं 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लें 4 10 की पावर -6 फैरेड, यानी बहुत स्मॉल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर आप फैन में यूज कर रहे होते हैं। और अगर आपका जो कैपेसिटर है फैन का वो खराब हो जाए तो जो फैन है वो उस स्पीड से चलता नहीं है, और ज्यादा मसला आ जाए तो फैन बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कैपेसिटर के बगैर फैन चलता नहीं। तो कैपेसिटर क्योंकि हमारे पास चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस हैं तो ये चार्ज को स्टोर करती हैं और फैन को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब पीछे से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट तो आ रहा होता है, लेकिन जो हमारा कैपेसिटर है ये क्या करता है उस करंट चार्ज को स्टोर करके आगे दे रहा होता है। तो यानी ज्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड करता है जो कि फैन को चलने में मदद देती है। बड़ा यहाँ तक बात क्लियर है? सर उस फार्मूले में तो वोल्टेज जितनी कम होगी वेस्टेज उतनी ज्यादा होगी। ये वाली नहीं नहीं, असल वो जो में देखें अभी ये फार्मूला है ना हमारे पास C इक्वल है Q/V के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो C है ना ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं वो कभी भी फार्मूले पे डिपेंड नहीं करते।
ये हमेशा हिडन फैक्टर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अभी आपको मैंने जो बताया था C इक्वल है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं वो फार्मूले पे डिपेंड नहीं करते, यानी जो फार्मूले में गिवन फैक्टर होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो हिडन पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे A हो गया, एप्सिलॉन हो गया, D हो गया, इनमें कहीं भी Q और V का जिक्र नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। तो कहाँ जहाँ कहीं भी आपके पास कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो कभी भी वो फार्मूले पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप कहते हैं कि V इक्वल टू आई आर, इसमें R आपके पास कांस्टेंट होता है और R कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये टेम्परेचर पे और बाकी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जहाँ भी आपके पास कोई फार्मूला आ जाए, आपने याद रखना है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी फार्मूले पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बेटा किसी का कोई और क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप। जी बेटा क्लियर है? क्यों मुजम्मिल और अब्बास? यार ये समझ क्लियर क्लियर है? तो आज के लिए काफी है इतना ही। है सर।